हीलियम। तहरीर डॉक्टर हफीज़ुल हसन। बचपन किस कदर खुश रंग होता है। हम आसमानों में उड़ना चाहते हैं, हमें पूरी कायनात मेहरबान लगती है। ऐसे खुश रंग बचपन के हसीन लम्हे आपने भी गुजारे होंगे। इसी बचपन में हम पतंगे उड़ाते हैं और गुब्बारे भी। पतंगों का तो खैर हमें मालूम कि ये हल्की होती हैं और जैसे हवा पत्तों को उड़ाती है, ऐसे पतंगों को जलाती इन्हें उठाकर अपने साथ ऊपर ले जाती है। मगर गुब्बारे का क्या, जो खुद ही ऊपर को उठता है, ऐसा क्यों? दरअसल इन गुब्बारों में होती है हीलियम। हीलियम एक गैस है जिसकी कसाफत हवा से तकरीबन 7.2 गुना कम है। आपने कभी पानी पर तेल को तैरता देखा है? ऐसा क्यों होता है? तेल पानी के नीचे ग्रेविटी के बायस डूब क्यों नहीं जाता? इसकी वजह यह है कि तेल की कसाफत पानी से कम होती है और जिस शय की कसाफत पानी से कम होगी वो पानी पर तैरेगी। बिल्कुल ऐसे ही जिस शय की कसाफत हवा से कम होगी वो हवा से ऊपर जाने की कोशिश करेगी। यहाँ ग्रेविटी का असर हवा ख़त्म करती है कि चारों तरफ से हीलियम भरे गुब्बारे को ऊपर उठाती है। मगर गुब्बारे में हीलियम क्यों इस्तेमाल होती है, जबकि हाइड्रोजन तो हीलियम से भी एक हल्की गैस है? इसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है और बच्चों के गुब्बारों में अगर इसे भरा जाए तो ये आग लगने की सूरत नुकसान पहुंचा सकती है। हीलियम का ऐसा कोई चक्कर नहीं। मगर क्यों? दरअसल जलने का अमल किसी गैस या उनसर का ऑक्सीजन के साथ कीमियाई तालमेल ही या रिएक्शन होता है जिससे तवानाई पैदा होती है। ईंधन या लकड़ी में मौजूद हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलकर पानी के बुखारात और धुआं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हाइड्रोजन अगर जले तो इससे पानी बनता है, मगर हीलियम एक सख्त गैस है। ये किसी दूसरे अंसर के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसलिए जलती नहीं, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना पड़ता है। ये इस वजह से कि हीलियम का एटम कुछ निराला है। दरअसल हीलियम के सादा एटम में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं जो इसके मरकज़े में होते हैं, जबकि इसके गिर्द एक ऑर्बिटल या खोल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मंडलाते हैं। इस ऑर्बिटल में महज 2 इलेक्ट्रॉन ही समा सकते हैं, क्योंकि इन्हें फ़िज़िक्स का एक बुनियादी कानून जो 1924 में अंकल पाउली, जर्मन साइंसदान वुल्फगांग पाउली ने दरियाफ्त किया था और जिसे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं, रोकता है कि तीसरे इलेक्ट्रॉन को जगह न दें। इतिहास के पन्नों पर पाउली अंकल फरमा गए कि 2 इलेक्ट्रॉन एक क्वांटम स्टेट में नहीं रह सकते। क्वांटम स्टेट यूँ समझें कि इलेक्ट्रॉन का या बुनियादी एटमी ज़र्रे का एक घर में कमरा होता है जिसमें वो मज़े से रहता है। अगर घर में कुछ कमरे होते हैं, कुछ में ज़्यादा तो कुछ में कम, इलेक्ट्रॉन इन कमरों में रहते हैं, मगर 2 इलेक्ट्रॉन एक कमरे में नहीं रह सकते। या तो ये ऊपर या नीचे की मंजिलों पर कमरों में रहेंगे। अगर एक मंजिल पर रहेंगे तो दूसरे के आमने सामने के कमरों में। एक ही मंजिल के 2 आमने सामने के कमरों को आप इलेक्टर नाज के खासियत स्पिन कह लीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन की एक ऑर्बिटल में स्पिन मुख्तलिफ होगी। एटमों में हर इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ क्वांटम स्टेट में रहता है। यूँ समझिए कि किसी एटम का मरकज़ा एक कई मंजिला इमारत की बुनियाद है और इस इमारत की हर मंजिल पर बतदरीज कमरों की तादाद बढ़ती जाती है। पहली मंजिल पर आमने सामने 2 कमरे, दूसरी मंजिल पर आमने सामने 8 कमरे, तीसरी मंजिल पर 18 और यूँ कमरों की तादाद मंजिलों के साथ बढ़ती रहती है। हीलियम का एटम महज एक मंजिला इमारत है जिसमें 2 कमरे हैं जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और तीसरे की गुंजाइश नहीं। लिहाजा ये किसी और अंसर के साथ शेयरिंग नहीं करता, तभी ये कीमियाई तौर पर एक्टिव नहीं और हीलियम से बने कोई मरकबात या मादनियात फितरत में मौजूद नहीं हैं। हीलियम जल नहीं सकता, मगर इसे हल्का मत लीजिए, ये फ्यूजन का अमल कर सकता है। सूरज में मास के एतबार से 28% हीलियम है। हीलियम की तादाद सूरज में रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, क्योंकि सूरज में हीलियम दरअसल हाइड्रोजन के एटमों के फ्यूजन से बनती है। होता यह है कि सूरज में एक पेचीदा अमल के तहत ग्रेविटी के शदीद दबाव के बायस 2 हाइड्रोजन के एटम मगर हीलियम बनाते हैं, मिलकर हीलियम बनाते हैं। ये अमल इतना सादा नहीं था हम समझाने के लिए, और साथ में कुछ मादा तवानाई की सूरत खारिज होता है जिससे सूरज रोशनी और हरारत मुहैया करता है। इस अमल के तहत हीलियम सूरज की कवर में जमा हो रही है और आज से कुछ अरब साल बाद जब सूरज अपनी कवर में मौजूद तमाम हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देगा, तब हीलियम फ्यूजन के अमल से गुजरकर मज़ीद भारी अनासर पैदा करेगी। हर सितारे की यही कहानी है। कायनात का हर अंसर ऐसे ही खरबों सितारों में बनता है। वो कायनात में हीलियम हाइड्रोजन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अंसर है। ताहम ज़मीन पर हीलियम दूसरी गैसों के मुकाबले में नहायत कम है। फ़िज़ा में हर 10 लाख मालिक्यूल्स में से महज 1 मालिक्यूल हीलियम का है। मगर हीलियम फ़िज़ा के साथ साथ ज़मीन के अंदर कुदरती गैस के साथ भी तकरीबन 3 से 4% तक पाई जाती है।
ये हीलियम दरअसल ज़मीन की अंदरूनी तहों में यूरेनियम और थोरियम के डेके से बनती है, जो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की ऊपरी सतह यानी क्रस्ट तक पहुंचती है और कुदरती गैस में शामिल होती है। फिर से कुदरती गैस से रिफाइनरियाँ में अलग अलग किया जाता है। हवा में चूँकि हीलियम नहायत कम है, लिहाजा इससे निकालना बेहद महंगा अमल है। हीलियम चूँकि हवा से हल्की है, लिहाजा ये आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की कशिश शक्ल से निकल कर खला में निकल जाती है। यूँ हर साल ज़मीन पर हीलियम कम होती जा रही है। हीलियम की खपत और खला में इसके अखराज से ये नायाब होती जा रही है और एक अंदाजे के मुताबिक ज़मीन पर हीलियम के ज़खायर अगले 25 से 30 साल में ख़त्म हो जाएंगे। गुब्बारों में इस्तेमाल होने के अलावा हीलियम के कई साइंसी और तिब्बी इस्तेमाल हैं, जिनमें MRI स्कैनर्स में इस्तेमाल, लेज़र में इस्तेमाल, न्यूक्लियर रिएक्टर में, रॉकेट्स में और मुख्तलिफ दिफाई आलात में इस्तेमाल शामिल है। अगर ज़मीन पर हीलियम ख़त्म हो गई तो हम कहाँ से इसे हासिल कर सकेंगे? इसका जवाब है चाँद से। जी हाँ, चाँद की सतह पर इसकी मिट्टी में चंद मीटर की गहराई तक 1.1 मिलियन मेट्रिक टन तक हीलियम मौजूद है, जो सूरज की ताबकारी तूफ़ानों के ज़रिए इस तक पहुँचती है। चाँद पर हीलियम के इन ज़खायर को मुस्तकबिल में अमेरिका और चीन माइन करने का इरादा रखते हैं, यानी निकालने का इरादा रखते हैं, क्योंकि इससे फ्यूजन का अमल करके मुस्तकबिल के फ्यूजन रिएक्टर्स में इससे बेइंतहा तवानाई हासिल की जा सकती है। तहरीर डॉक्टर हफीजुल हसन।